गौरी, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे माँ बाप को इंतजार कर रहे होंगे ना। मैंने बुरी से वादा किया था कि मैं गांव आकर स्कूल जरूर खोलूंगी। तुम स्कूल खोल सकती हो। ले मास्टरनी, और बड़ा। इसके लिए आपको एंटी करप्शन ब्यूरो में जाना होगा और रिपोर्ट लिखानी होगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है तो उसमें आप नहीं तो और कौन मदद करेगा हमारी? अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अरे हम गरीबों की कौन सुनता है, जो ये सरकार सुनेगी। क्योंकि आप सरकार को चुनते हैं। सरकार का फर्ज है कि हर किसी को पानी मिले, और सिर्फ पानी ही नहीं, और भी सुविधाएं मिले। मिले तब ना जब हम सरकार को दिखें, वो हमारी सुने। जब सरकार हमारी तरफ अंधी और बहरी हो चुकी है, जब उसे हम नजरें नहीं आएंगी, वो हमारे लिए कुछ करेगी। अगर सरकार अंधी बहरी हो चुकी है तो हम उसकी आंखें खोलेंगे। हम इतनी आवाज उठाएंगे कि वो हमें सुन सके। लेकिन क्या करें मैडम जी, आपने आज तो देख ही लिया ना। हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह? उससे क्या होगा मैडम जी? ये वो शक्ति है जिससे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को झुका दिया। सत्य की शक्ति, सत्य का आग्रह। इस शक्ति के आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं। बस हम इसी शक्ति से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। पर ये हम सब करेंगे कैसे? हम अनशन पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पर हम करेंगे कहाँ? सड़क पर। है? मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है। पर बलिराम, बात तो ये ठीक कह रही है। अब तक हम लोग चुपचाप ही तो बैठे रहे। एक बार ये भी करके देख लेते हैं, हो सकता है ये सही कह रही हो। अगर ये सही कह रही हैं तो फिर हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर सही नहीं कह रही हैं तो फिर हम जो जिंदगी जीते आ रहे हैं वो चली रही है ना। तो तू कर ले। पर मैं जानता हूं कुछ नहीं होने वाला है। बोलिए मास्टरनी जी, क्या करना है? कल से हम अनशन पर बैठेंगे।
हम लोग इतनी जल्दी अपने हौसले छोड़ नहीं सकते। हम लोग इतनी जल्दी अपने हौसले छोड़ नहीं सकते। मैडम मैं पत्रकार हूँ। जी कहिए। आप सब लोग ये अनशन प्ले कर रहे हैं। ये इन लोगों के अधिकारों की लड़ाई, पानी के लिए इनके हक की लड़ाई, और इन्हें इनका हक मिलना ही चाहिए। मैडम जी, हम जीत पाएंगे क्या? क्यों नहीं भूरी, हम जरूर जीतेंगे। पर मैडम जी, एक डर सा लगे है। डर तो सबको लगता है भूरी, कि हम कामयाब होंगे कि नहीं, जीत पाएंगे या नहीं। पर उसी डर से एक एहसास निकलता है जो हमें और हौसला देता है। हम जरूर जीतेंगे भूरी, जरूर जीतेंगे। ये सब जाकर किसी और को सुनाना। मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती। अब जो थारी मर्जी, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मार क्यों रहे हो? मैडम जी! नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। विद्या, ओ विद्या, देखो अखबार में तुम्हारे बारे में क्या खबर आई है। तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में छपा हुआ है, चारों तरफ हंगामा मच गया है। चलो ये तो अच्छी बात है। अब शायद हमें जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। बहन जी नमस्कार। आप तो इतनी छोटी सी बात को लेकर अनशन पर बैठ गई। ऐसे भी कोई नाराज होता है क्या? मैं अभी कभी पानी भेज देता हूँ। बड़ी जल्दी आंखें खुल गई आपकी जगत जी। पर मैं आपको बता दूं, अब ये लड़ाई सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं है, सिद्धांतों की लड़ाई है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। मैडम अब छोड़ो भी ये सब बात। मैं कह रहा हूं अब इन लोगों को समय पर पानी मिलेगा, बल्कि टाइम टू टाइम। नहीं जगत, पानी तो हम लेंगे ही, पर अब हम सिर्फ पानी नहीं लेंगे, उसके साथ साथ हम तुम्हें सजा भी दिलवाएंगे। तभी तो हमें इंसाफ मिलेगा। मैडम
हम अच्छे से कह रहे हैं। मान लो ये सब नौटंकी छोड़ो और जो आपने शिकायत लिखाई है उसे वापस ले लो, नहीं तो क्या करोगे तुम? मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डर जाऊं। मान जाओ मैडम, इसके बाद जो कुछ होगा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूंगा। ये सब जाकर किसी और को सुनाना। मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती। अब जो था रीम्बर जी, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। भाई तोड़ फोड़ दो। अरे भाई मार क्यों रहे हो? अरे भाई साहब, मार क्यों रहे हो? अरे थोड़ा भाई साहब, अरे बैठेंगे तो नहीं। कहा था ना मैडम जी, मान जाओ। नहीं मानी। चलो। अरे ले छुट्टी आ जाओ, चलो। अरे कोई जाओ भाई, जहरी को बुला कर लाओ, मास्टरनी का इलाज करना है। जहरी ना मिलेगी, वो तो गई। अरे कहाँ गई? यहीं कहीं होगी, जाओ ढूंढो उसे। अरे बहता पानी कब रुके है प्रीतम के बापू? 3-4 रोज हो गए, वो तो पुष्कर चली गई। अब आप तो जानो ही हो, सारा जग उसका घर है। जब तक मन रहेगा वहाँ रहेगी, और जब मन करेगा तो आ जावेगी। अजीब पागल है जहरी भी। बिना बताए कहाँ निकल गई? गगरी, तो एक काम कर, इस मास्टरनी की दवा दारू तू ही करे। इसके सर पे चोट लगी है। भूरी, तू जा अंदर से अपनी मैडम जी के लिए पानी तो ले आ। अब आप लोगों के खड़े रहने से यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। मैं मास्टरनी जी की देखभाल कर लूंगी। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। ठीक है गगरी, थोड़ा ध्यान रखना, मेहमान है। चलो भैया। गगरी, तू मास्टरनी जी का ध्यान रखना। मैं थोड़ा चौपाल होकर आता हूँ। सुन बेटा, तू ये साफ कपड़े से मैडम जी का घाव पोंछ दे। मैं जब तक लेप बनाती हूँ। चल, अब हो गया तेरा?
मुझे दवाई लगाने दे। माँ, मैडम जी ठीक हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी? ज्यादा गहरा घाव ना है, अभी बस देख, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इतनी गौर से काहे देख रही है? तेरे को भी सीखना है क्या? अरे अरे, लेटे रहिए आप, थोड़ी कमजोरी है, आराम कीजिए। इतनी जिद करो, काहे जरूरत थी सबसे लड़ने की? अरे मैं कहाँ लड़ती हूँ, वो तो जगत और उसके आदमी आए थे, थोड़ी सी बहस हुई और पता नहीं किसने पीछे से हमला कर दिया। छुप कर वार करते हैं ये लोग। आपको भी देना था ना एक घुमा के। आपकी ये बात मैं जरूर याद रखूंगी। क्यों बुरी है ना? अगली बार अच्छे से लड़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत काम करना है। पहले आराम कर लो, ठीक हो जाओगे तब लड़ लेना। मैं आपके लिए गुड़ की डली लाती हूँ खाने को। भूरी, तू जा, सबको बता दे कि थारी मैडम जी को होश आ गया है। अरे छोरी, ऐसे क्या घूर रही है तू? अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा घर जा। नेत्राम, तेवर देखे तूने तेरी छोरी के? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। बाबा बाबा, मैडम जी को होश आ गया। होश आ गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर मैडम जी को कुछ हो जाता, तुम क्या जवाब देते? नेत्राम, वो तो भला मानो, कि हमारे कुनबे में से किसी की जान नहीं गई। अरे मैं पूछता हूं, ऐसी हक की लड़ाई का क्या फायदा है? अरे छोरी, ऐसे क्या घूर रही है तू? अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा घर जा, माँ के काम में हाथ बटा, जा। नेत्राम, तेवर देखे तूने तेरी छोरी के? अभी से ही काबू में कर ले उसे। नहीं तो बड़ी होकर सबके कान काटेगी, कान। समझा रहा हूं तुझे। मैडम जी अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? कल फिर सत्याग्रह करेंगे। पर मैडम जी वो बुरे लोग हैं। जानती हूँ बुरी। एक बात याद रखना, सच की लड़ाई में मुश्किलें तो आती ही हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उन मुश्किलों से डरकर हार मान लें। पर मैडम जी मुझे डर लगता है उन गुंडों से। हम कैसे लड़ पाएंगे? क्यों नहीं लड़ पाएंगे? जरूर लड़ पाएंगे। इंसान को तो मारा जा सकता है,
पर उसकी सोच को नहीं। अगर सोच सही और इरादे बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। सच्चाई की राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। फिर अगर हम इतनी छोटी छोटी बातों से डर कर बैठ जाएंगे तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, हम ये लड़ाई ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। हम अपना सत्याग्रह पूरा करेंगे। अब इस हक की लड़ाई के नाम पर मैं अपने आदमियों की जान को जोखिम में तो नहीं डाल सकता ना। अपने अधिकारों के लिए बलिदान तो देने ही पड़ते हैं। तो क्या चाहती हैं आप? हम भी डंडा उठा लें, उनसे लड़ें, उनका सर फोड़ दें, जेल चले जाएं, फिर तो हमें पुलिस भी नहीं छोड़ेगी।